चलकरी बस्ती की कथा बिना नामों के। चलकरी बस्ती में पिछले 2 महीनों से हाहाकार मचा हुआ था। सूरज आग उगल रहा था और गांव का पुराना हैंडपंप चीख चीख कर अपनी बेबसी बता रहा था। वो सूख चुका था। गांव की गलियों में सुबह होते ही खाली बर्तनों की खनखनाहट शुरू हो जाती थी, जो पानी की तलाश में मीलों दूर जाने की मजबूरी बताती थी। मुखिया अपने घर में आराम से रहते थे। उन्होंने कई बार आश्वासन दिया था कि नया बोरवेल जल्द ही लगेगा, लेकिन जल्द ही कभी आया ही नहीं। गांव के लोगों का धैर्य अब टूटने लगा था। बहस का ज्वार। आज दोपहर बस्ती की महिलाओं और पुरुषों का एक बड़ा समूह मुखिया जी के घर के सामने जमा हो गया। उनके हाथों में खाली बाल्टी और घड़े थे, जो उनकी शिकायत का प्रतीक थे। भीड़ में आगे थी एक महिला, जिनकी आवाज में वर्षों का गुस्सा भरा था। जैसे ही मुखिया घर की चौखट पर खड़े हुए, उस महिला ने चिल्लाकर कहा, मुखिया जी, झूठे आश्वासन कब तक? हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं। आपने कहा था 15 दिन में पानी आएगा, आज 2 महीने हो गए। मुखिया ने हाथ हवा में लहराते हुए बड़े बेपरवाही से जवाब दिया, अरे क्या चिल्ला रही हो? काम चल रहा है, सरकारी काम है, वक्त लगता है। क्या मैं खुद खो दूं? उनका ये अहंकारी रवैया आग में घी डालने जैसा था। भीड़ में से एक युवक गुस्से में आगे बढ़ा, आप सिर्फ वोटों के लिए दिखते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर आपको क्या पता बिना पानी के कैसा लगता है। बहस तेज हो गई। मुखिया जी ने युवक को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों का आक्रोश अब बेकाबू हो चुका था। आक्रोश का विस्फोट। अचानक माहौल हिंसक हो उठा। भीड़ में से किसी ने पीछे से एक खाली प्लास्टिक का कनस्तर मुखिया जी की तरफ फेंक दिया। कनस्तर भले ही नहीं लगा, पर यह हिंसा का पहला संकेत था। इन्हें मारो, ये हमारी प्यास का मजाक उड़ा रहे हैं। भीड़ में से एक आवाज आई। गुस्से में तिलमिलाए कुछ ग्रामीण, जो शायद पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, मुखिया जी की तरफ लपके। मुखिया ने अपनी धोती संभाली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक हाथ उन पर पड़ा। ये लो हमारा हिसाब, पानी नहीं दोगे तो यही होगा। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कुछ पल के लिए अफरातफरी मच गई। मुखिया जी को धक्के दिए गए और शायद उनकी पिटाई भी हुई। मुखिया, जो इस तरह के शारीरिक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, घबरा गए। मुखिया जी का पलायन। पिटाई होते ही मुखिया जी ने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए एक ही रास्ता देखा, भागना। वे भीड़ के चंगुल से जैसे तैसे छूटे और अपनी जान बचाते हुए पीछे के दरवाजे से खेत की ओर भागे। उनकी आवाज में चीख थी, जबकि पीछे खड़ी भीड़ अब शोर मचा रही थी। मुखिया को अपनी पगड़ी और चप्पल की परवाह नहीं थी। वे बस भागते चले गए जब तक कि वो चलकरी बस्ती की नजरों से ओझल नहीं हो गए। पीछे बस्ती में कुछ देर की शांति थी। लोगों का गुस्सा बाहर निकल चुका था, लेकिन उनके मन में एक नया डर था। क्या ये हिंसा अब उनकी समस्या का समाधान करेगी या इसे और बढ़ाएगी? खाली घड़े वहीं पड़े थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि मुखिया तो भाग गया, लेकिन पानी की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। ये कहानी इस बात को दर्शाती